एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसी दिन का है, मतलब कि ये शाम का टाइम है और शाम के लगभग बज गए 5:30। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था कंघी वगैरह करके, और मैं लग गई थी मेरे लिए चाय बनाने। हालांकि पीने का मन तो अभी भी मेरा नहीं कर रहा था, पर अभी मैंने सोचा कि थोड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट करती हूँ। और मेरी तबीयत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो आज सुबह तो मैं नहीं जा पाई, मतलब कि दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी ना कि मतलब मेरी निकलने की इच्छा नहीं होती। फिर जो धूप देखो ना तो और भी ज़्यादा जो थोड़ी बहुत हिम्मत होती है वो भी बैंड बज जाती है। तो मैंने सोचा था शाम के टाइम चली जाऊंगी, लेकिन शाम होते ही इतनी तेज़ की आंधी तूफ़ान आया कि मतलब क्या बताऊं। यहाँ पे ना बच्चे जो है खेलने चले गए थे आज, मतलब मौसम थोड़ा शाम को ठीक सा हो गया था, तो दोनों जो है खेलने के लिए गली में चले गए थे। लेकिन जैसे आंधी तूफ़ान आया ना, मतलब मुझे मतलब डर लगने लग जाता है। फिर जाके मैं छत पे देख के आई तो बच्चे जो है गली में नहीं खेल रहे, जो पड़ोस वाले हैं ना, मतलब घर है उन्हीं के यहाँ पे नीचे काफ़ी स्पेस है, तो सारे बच्चे वहीं पे खेल रहे थे। तो फिर भी थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई, लेकिन फिर भी मुझे मतलब कि बच्चे अगर ऐसे मौसम घर पे नहीं रहे थोड़ी सी घबराहट होती है। तो यहाँ पे मैंने बनाई मेरे लिए चाय, और चाय में मतलब मुश्किल से मैंने दो घूंट पी होगी, उसके बाद मेरे से पी ही नहीं गई। तो सारी चाय जो है मैंने फेंक दी, और बच्चे जो है अभी भी खेल ही रहे थे। तो मैं बार बार जाके देख के आ रही थी, पर सारे बच्चे थे तो खेल रहे थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। यहाँ पे ना मैं आज भी जा नहीं पाई डॉक्टर के पास, पर कल जाके मैं ज़रूर से दिखा के आऊँगी, क्योंकि अब मुझे खुद अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अब जो है मैं ज़्यादा देर ना कर दूँ। यहाँ पे ना मुझे जैसे ही थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है तो फिर मुझे लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। जैसे कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ या ORS वगैरह ले लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं वापस से आ गई थी एक बार बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि अभी तो पता है क्या हो गया, फ़ोन पे अलर्ट आना स्टार्ट हो गया। और वो अलर्ट मतलब इतना गंदा वाला वो बजता है ना, टों टों, पता है डर सा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आई तो आंधी तो अभी मतलब थोड़ा सा शांत हो गया था, बट आसमान में इतने सारे बादल थे, ऐसा लग रहा था कि आज तो मतलब कि बारिश आएगी ही आएगी। तो उसके बाद यहाँ पे ना बच्चे आ चुके हैं, और देखो यहाँ पे बारिश भी आ गई है, और मतलब एकदम झमाझम वाली बारिश है। इतने दिनों से जो गर्मी भयंकर वाली पड़ रही थी, अब फाइनली थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा होगा, क्योंकि बहुत गर्मी, इतनी गर्मी मैंने इतने सालों में नहीं झेली है जितनी कि मुझे इस बार गर्मी लगी है। पता नहीं ऐसा है कि इस बार ज़्यादा गर्मी है या मुझे ही लग रही है, पता नहीं, बहुत बुरा वाला हाल हो रखा है इस बार तो। थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखो ओले भी गिरने स्टार्ट हो गए थे, और इतने ज़्यादा ओले गिरे हैं ना कि यहाँ पे सीढ़ियों पे आ रहे थे। बच्चों ने पहली बार देखा है ऐसे ओले गिरते हुए, तो ये तो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि क्या बताऊँ। और मतलब जो अंदर है वो तो ठीक है, जो रोड वगैरह पे चल रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है ऐसे मौसम में। ये देख रहे हो इतने सारे गिर रहे थे ना, ढेर सारे, और बच्चे ना यहाँ पे उठा के खेल रहे थे। तो फिर बाद में मैंने गेट बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों को बारिश का मौसम तो वैसे बहुत पसंद होता है। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे मतलब भर भर गए थे, इतने सारे। गेट बंद करने के बावजूद भी गेट के अंदर से निकल निकल के आ रहे थे ओले। तो फाइनली अब जयपुर का मौसम तो थोड़ा सा अच्छा हुआ। आप लोगों के यहाँ पे बारिश आई या नहीं ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो एक साड़ी तो मैंने फॉल लगा ली थी, ब्लू वाली, एक ये वाली साड़ी रह गई थी, तो फाइनली इस वाली साड़ी को भी मैंने आज फॉल लगा करके रेडी कर लिया है। तो अभी जो है मेरा काम ये हो चुका है, अभी एक ही काम बचा है मेरा पैकिंग का। और अभी शिफ्टिंग का पैकिंग जो है वो तो बाद में होगा, जब हम मतलब कि टाइम आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि शिफ्टिंग जो है अभी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है हमारा। अधिक मास चल रहा है इस वजह से। तो वो क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग जो है यहाँ से वहाँ जाने का वो होगा हमारा जून के एंड में। बट अभी हम कहाँ जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं वो मैं अभी आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी। और इसी वजह से अब मुझे थोड़ा ज़्यादा खुद के हेल्थ को लेके टेंशन हो रहा है, क्योंकि मुझे जाना है, और अगर मेरी तबीयत सही नहीं हो पाई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्रैवल करना ऐसी तबीयत में ना बहुत
मतलब कि ख़तरनाक वाला सीन हो जाता है। और फिर हम लेडीज़ों का ऐसा होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको काम तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा बहुत करो। हालांकि इस बार हम जहाँ जा रहे हैं ना, बहुत सालों बाद जा रहे हो, तो मैं बहुत टाइम से मतलब कि वेट कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसी तबीयत मेरी हो जाएगी कि मेरा मन नहीं करेगा जाने का। तो यहाँ पे ना ये जो है मैंने दिन में ही बनाया था एक्चुअली, लंच में कढ़ी चावल। तो दही जो है मैं एक दिन पहले लेके आई थी और मतलब खट्टे हो गए थे अच्छे से, तो कढ़ी जो है खट्टी दही की अच्छी लगती है। और जैसे मैंने बताया, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं घर की चीज़ें यूज़ करके ख़त्म कर दूँ, जैसे कि बेसन वगैरह हो गए। अभी जब मैं आऊँगी ना जून में वापस, तब तक तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाले, ख़राब हो जाएंगे। वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ मैं जितना ज़्यादा यूज़ कर लूँ उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छी तरीके से फेंट लिया था और इधर तेल भी गर्म हो गए थे, तो बस फटाफट से पकौड़े बना लेते हैं। और आप लोगों ने इतना सारा कमेंट किया, मेरी हेल्थ को लेके चिंता करी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और कई बार क्या होता है ना, हम चीज़ें समझ में नहीं पाते हैं। जब मैं वहाँ से आई थी ना, जब मेरे हस्बैंड के पास से, उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे फ़ीवर हो गया था। तो मुझे लगा शायद पानी चेंज हुआ है, या मतलब मैंने उतना सीरियस नहीं लिया। तो पहले तो स्टार्टिंग में मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, फिर जब मैंने लिया 2 दिन पैरासीटामोल वगैरह, तो थोड़ा सा ठीक हो गई थी मैं। पर मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे लू लग गया है। अभी जाके मुझे ये चीज़ फ़ील हुई, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट करती है। और कल परसों में 1-2 सिस्टर ने कमेंट में भी बोला था, आप आम पन्ना पियो और शायद आपको लू लग गई है। अगर मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में ही ध्यान दे दी होती है ना, तो अभी शायद मैं ठीक भी हो गई होती। खैर कोई बात नहीं, आई होप मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ। इधर ना पकौड़े बन रहे थे और मैं यहाँ पे कर रही थी कढ़ी की तैयारी। और पता है, जब आप अकेले रहते हो और तब तबीयत ख़राब हो जाए और बच्चे आपके साथ पे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, खुद की नहीं बच्चों की। और ज़्यादातर पता है दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही आती रहती हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा। और मुझे लगता है ये हर माँ की ही टेंशन है। जब भी हम बीमार होते हैं या फिर हमारे मन में कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा। क्योंकि माँ जितना ध्यान रख सकती है, माँ जितनी चीज़ें कर सकती है, वैसे कोई नहीं कर सकता। तो मेरा भी ऐसे ही था, जब जब मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तबीयत सही नहीं लग रही, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी बच्चों की। बट बच्चे भी बहुत मतलब वैसे बेशक शैतानी करे, चीज़ें करे, लेकिन जब देखते हैं ना कि मेरी तबीयत सही नहीं है या मेरी मतलब थोड़ा सा वैसी हो जाती हूँ अपसेट, तो दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। और मतलब एकदम जैसे बड़े नहीं समझाते बच्चों को, वैसे मुझे समझाते भी हैं। तो और शायद इसी वजह से मुझे इतनी हिम्मत भी आई कि तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं मतलब सारे काम तो होते ही होते हैं। कल पता है सब ने अच्छे अच्छे कमेंट ही किए थे मेरी हेल्थ को लेके। एक कमेंट आया था कि जब तुम मायके में होती हो तब आप ठीक रहती हो, क्योंकि आपको काम नहीं करना पड़ता, यहाँ आते ही बीमार पड़ जाती है क्योंकि आपको काम करना पड़ता है। तो मतलब सोचो मायके में इंसान कभी साल 2 साल के लिए नहीं जाता है, मायके हमेशा इंसान बहुत तो 10-15 या महीने भर के लिए जाता है। मैं इस बार जितने दिन मायके मेरे रह के आई हूँ, इतने दिन शादी के बाद पहली बार है जो कि मैं इतने दिनों मेरे मायके रह के आई हूँ। नहीं तो बहुत तो 15-20 दिन, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं रुकी हूँ मेरे मायके में। और बाकी इतने सालों में तो मैं यहीं रही हूँ, और मेरे दोनों बच्चे भी मैंने अकेले ही पाले हैं, सब कुछ किया है। और जब से हस्बैंड गए हैं, मतलब उनकी जॉब वहाँ पे लगी है, तब से 2 साल से तो मैंने सब कुछ अकेले मैनेज किया है। इन 2 सालों में बच्चों की तबीयत भी ख़राब हुई है, उनके स्कूल बुक्स बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने अकेले ही मैनेज किया है। तो अगर ऐसा होता ना कि काम करने से बीमार हो जाती, तो शायद आज मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हो पाते। अभी जितने हो पाए हैं, और मैं इतनी सारी चीज़ें जो है लाइफ में, जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ या कर पा रही हूँ, नहीं कर पाती। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार जो हैं अपने लिए अलग होते हैं, दूसरों के लिए अलग होते हैं। दूसरे बीमार पड़ते तो बहाना लगता है उनको, या उन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब वो खुद बीमार पड़ते हैं तो वो बीमार होते हैं। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी एक अलग अलग सोच होती है। पर जब आप देख रहे हो कोई इंसान है परेशान या उस बीमार है, उस टाइम पे आप उसको ऐसी चीज़ें कह रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैंने कोई कमेंट का जवाब भी नहीं दिया और ना ही मुझे उतना बुरा लगा। ठीक है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही मतलब कि बोलता है, सोचता है।
और देखिए बहाना भी इंसान वहाँ बनाता है जहाँ पे चलो सास, देवरानी, जेठानी बहुत सारे लोग हों, बहुत सारा काम हो, तो इंसान सोचता है चलो काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लूँ। हालाँकि ऐसा भी कोई क्यों ही करेगा। यहाँ मैं अकेली ही हूँ, मुझे किसी से काम से नहीं बचना। अगर मैं 2 दिन कपड़े नहीं धोऊँगी, तीसरे दिन मुझे ही धोना है। अगर मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ तो वो काम एक साथ इकट्ठा होके मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए अब किसी को इतनी जल्दी जज मत करा करो। तो यहाँ पे ना फिर ये मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। रात को ना मैंने एक्स्ट्रा रोटी, मतलब कि रोटी बनाई थी, बच्चों ने खाया नहीं था, नीचे से खाना खा के आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा सुबह जो है मैं बच्चों को नाश्ते में रोटी नूडल बना के खिलाऊँगी। वैसे ये बच्चे कई टाइम से बोल रहे थे। और ये वाली रेसिपी मैंने जब से शेयर करी है, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए इस रेसिपी के लिए कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। जब भी मैं कोई चीज़ शेयर करती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि आपको पसंद आया आपके घर में बच्चों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैंने चुकंदर का हलवा शेयर किया, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला था कि बहुत अच्छी, मतलब कि बहुत पसंद आया सबको। तो जब मैंने लास्ट टाइम बनाई थी रोटी नूडल तो बहुत सारी सब्जियां थी मेरे पास। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्याज ही था। तो बस प्याज का ही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का लगाया है, प्याज को हल्का गुलाबी करा, फिर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, इसको मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस जो है मैंने लगभग 2 चम्मच के जितना डाला है। प्याज इसमें और भी ज़्यादा मतलब कि डाल सकते हैं, मैंने कम डाला क्योंकि बाबू ना उतना पसंद नहीं करती ऐसे प्याज जब मुंह में आता है, तो इस वजह से। उसके बाद जो रोटी को हमने नूडल के शेप में कट करके रखा है उसको डाल दिया है। फिर यहाँ पे हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे ताकि रोटी जो है सॉफ्ट हो जाए और मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो है अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें जितनी सब्जियां चाहो ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी बनती है, बच्चों की फेवरेट है। मतलब ऐसे अगर आप बच्चों को रोटी खिलाना चाहो ना, गर्मा गर्म रोटी नहीं खाते तो मतलब बची हुई या बासी तो क्या ही खाएंगे, बट अगर इस तरीके से बना के खाओ ना, बच्चे डेफिनेटली आपसे मांग के खाएंगे। और आज भी ऐसा ही था, बच्चों ने खाया, फिर कह रहे मम्मा और है क्या। मैंने कहा नहीं, फिर कह रहे शाम को ज़रूर बनाना। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे हमारा रोटी नूडल बन के हो गया है रेडी। तो मैं फटाफट से बच्चों को खिलाती हूँ। और आज जो है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रही थी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं डॉक्टर से मिल के आई और क्या टेस्ट हुए, क्या रिपोर्ट आया, सारी ही चीज़ें। क्योंकि मेरी तबीयत रियल में बहुत ज़्यादा भी ख़राब हो चुकी थी जब मैं गई हूँ डॉक्टर के पास में। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं।